हाय दोस्तों। आज हम स्मार्ट आईक्यूएल में मौजूद बल्क फीचर के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कस्टमर्स की लिस्ट बहुत ही बड़ी है। उसमें से सही ऑडियंस को ही फिल्टर करके सही समय पर मैसेज भेजना मुश्किल हो जाता है। अगर व्हाट्सएप और ईमेल दोनों चैनल्स में अलग अलग भेजें तो समय की बर्बादी होती है और फॉलोअप भी मिस हो जाता है। सही रिस्पॉन्स को ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने बिजनेस में मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई उन सब का सामना कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। वो है स्मार्ट आईक्यू का बल्क फीचर। इस बल्क फीचर में क्या क्या इनबिल्ट है, ये कैसे काम करता है और हम बल्क मैसेज कैसे भेज सकते हैं, इन सब स्टेप्स को अब हम देखेंगे। यही है स्मार्ट आईक्यू का बल्क फीचर। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक कैंपेन क्रिएट करना होगा। कैंपेन क्रिएट करते समय आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद चैनल चुनना है। अभी दो चैनल्स उपलब्ध हैं, व्हाट्सएप और ईमेल। इसमें से आप कोई भी एक चैनल चुनकर मैसेज भेज सकते हैं या फिर दोनों चैनल्स को भी चुनकर एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस है, मेरा मतलब है कस्टमर्स हैं। उनमें से हमें सिर्फ कुछ खास कस्टमर्स को ही फ़िल्टर करके भेजना है। मान लीजिए आपके पास 1 साल का कस्टमर डेटाबेस है, तो उसमें से सिर्फ पिछले 2 महीनों के कस्टमर्स को ही फ़िल्टर करके भेज सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन डेट खत्म होने के आधार पर भी फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं, या फिर सोर्स के हिसाब से, जैसे कि हमारे कस्टमर किस सोर्स से आए हैं, क्या वे व्हाट्सएप से आए हैं या फिर फॉर्म भरने के ज़रिए आए हैं। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस और एट्रीब्यूट्स के आधार पर भी हम उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? डेट रेंज के हिसाब से, यानी कि इस तारीख से उस तारीख तक जितने भी ऐड किए गए कस्टमर्स हैं, उन सबको फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। तो कंडीशंस और डेट्स, इन दोनों के आधार पर हम फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस भी जोड़कर हम अपने कस्टमर्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यही है सिलेक्ट ऑडियंस, यानी स्मार्ट फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करके हम अपनी ऑडियंस को चुन सकते हैं। फिर हम अपना व्हाट्सएप या ईमेल चैनल चुनते हैं। उसके लिए यहाँ मैसेज क्रिएट करेंगे। एक बार मैसेज बना लेने के बाद उसका प्रीव्यू करके सब कुछ सही है या नहीं ये चेक करके सेंड कर देंगे। वो मैसेज जिन्हें भी हमने टारगेट करके भेजा है उन तक जाकर डिलीवर हो जाएगा। तो इसी तरह हम करते हैं। स्मार्ट बल्क फीचर स्मार्ट के साथ साथ हम बल्क फीचर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए प्रैक्टिकली ये कैंपेन बनाकर अपना मैसेज भेजकर देख लेते हैं। यही है स्मार्ट टेक का डैशबोर्ड। इसमें लीड ऑटोमेशन भी है। अगर आप आएँ तो हमारे पास एक खास फीचर है, वो है बल्क। जैसे ही मैं बल्क पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने ऐसा एक डैशबोर्ड खुल जाता है, नया वाला। अब ये है बल्क का डैशबोर्ड। इसमें क्या है, जैसे ही हम इसे खोलते हैं सबसे पहले हमें हमारे कैंपेन की डिटेल्स दिखती हैं। अब तक हमने कौन कौन से कैंपेन बनाए हैं वो सब दिखेंगे। जैसे मैंने एक कैंपेन कैंपेन 1 नाम से बनाया है, किस टाइप का मैसेज भेजा है, ब्रॉडकास्ट करके भेजा है, तो 22 दिसंबर को भेजा था। 532 को टाइम के साथ वो दिखा रहा है। तो मैसेज टाइप मैंने व्हाट्सएप चुना है और भी चुना है। स्टेटस में दिखा रहा है कि सेंड होकर कंप्लीट हो गया है। इसमें टोटल 2 ऑडियंस को ही भेजा गया है ऐसा दिखा रहा है। तो अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने कोई शेड्यूल किया है, जैसे इस टाइम पर मुझे भेजना है, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हम पहले से ही शेड्यूल करके रख सकते हैं, तो उस समय अगर हम वहाँ मौजूद नहीं भी रह पाए तो भी ऑटोमेटिकली वो मैसेज भेज देगा। ये एक एडवांस फीचर है जो बल्क में है। अब मान लीजिए कोई नया यूज़र है, तो अब हम देखेंगे कि नया कैसे क्रिएट करना है। तो मैं बस क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करता हूँ। ये दोनों ही कमिंग सून ऑप्शंस है। अब मैं ब्रॉडकास्ट कैंपेन पर क्लिक करने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया तो मैंने जो स्टेप्स बताए थे वो सब यहाँ दिख रहे हैं, है ना? अब मैं एक कैंपेन 2 नाम से नया कैंपेन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए टेस्टिंग नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद अब चूज़ योर चैनल में हम एक चैनल चुन सकते हैं या दोनों भी चुन सकते हैं। हम दोनों को भी सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ हमारे लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है। हम किसे मैसेज भेजने वाले हैं। सही समय पर सही कस्टमर तक पहुँचना 11 बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं यहाँ डेट चुन सकता हूँ। मुझे इस डेट से उस डेट के बीच जिन कस्टमर्स को टारगेट करना है, सिर्फ उन्हीं को मैसेज भेज सकता हूँ। या फिर एट्रीब्यूट्स में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं देखिए। टैग्स, पाइपलाइन, ग्रुप, सब कुछ है। अब मैं इस पाइपलाइन को चुन रहा हूँ। पाइपलाइन में क्या आपको इसी पाइपलाइन में मौजूद लोगों को भेजना है या इस पाइपलाइन को छोड़कर बाकी लोगों को भेजना है? इज़ या इज़ नॉट कंडीशन चुननी होगी। तो पाइपलाइन स्टेज में आकर वैल्यू में जाकर आप कोई भी पाइपलाइन चुन सकते हैं। इस पाइपलाइन में एक और फ़ायदा ये है कि आप किसी खास स्टेज को भी चुनकर भेज सकते हैं। तो अब मैं यहाँ आ गया हूँ। स्मार्ट क्यू लेड्स ने
लीव स्टेज में जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को भेजा। उसे अप्लाई करके यहाँ हम अप्लाई करके उसमें कितने कस्टमर्स हैं देख सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑडियंस है, ऐसा मानकर हम एक और प्लस सिंबल देकर एक और कंडीशन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में मेरे पास 4 ऑडियंस है ऐसा दिखा रहा है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब व्हाट्सएप के लिए, फिर ईमेल के लिए हमें टेम्पलेट चुनना होगा। ठीक है, मैं अब पहले से मौजूद इस वीकेंड ट्रेनिंग का टेम्पलेट चुन रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये व्हाट्सएप के लिए है, तो अगर आपको इसे नया बनाना है तो ये एपीआई का इस्तेमाल करके ही भेजा जाएगा। इसीलिए आप जाकर नॉर्मल व्हाट्सएप में टेम्पलेट नहीं बना सकते। तो वाबा है ना, उसी वाबा में ही उसके लिए टेम्पलेट बनाना होगा। तो अगर हमें व्हाट्सएप के लिए बल्क में टेम्पलेट बनाना है तो हमें कहाँ बनाना होगा? हमें वाबा में ही जाकर टेम्पलेट्स में क्रिएट करना होगा। तो यहाँ हम आ गए हैं। अगला, फ्रॉम नेम सेंसेस से ही भेजा जाना चाहिए, है ना। मैं कोई पहले से जो है उसे भी चुन सकते हैं या फिर नया भी बना सकते हैं। तो मुझे यही मैसेज भेजना है, इसीलिए मैं यहीं आकर इसे चुनकर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ईमेल का सब्जेक्ट क्या है? जेनेसिस वीकेंड ट्रेनिंग ओरिजिन दे दिया गया है। फिर रिप्लाई टू चाहिए क्या? अब हमें इसे कस्टमाइज़ करना है। अब हाई लिखकर उनके नाम के साथ भेजना है। अगर ऐसा है तो वैसे ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है वो बताकर मैं कस्टमर यूज़ में कस्टमर का नाम ऐड करता हूँ। किधर? मुझे लगता है ये सही तरीका है। ठीक है, अब हमने सब कुछ सेट कर लिया है। मैं अगला स्टेप बताता हूँ। अगला स्टेप देने के बाद अगर आपको चाहिए तो ये मैसेज भेजने से पहले आप कोई एक नंबर चुनकर टेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या मैसेज के लिए टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो अभी हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे प्रीव्यू देकर भेज सकते हैं। अब हमें शेड्यूल करना है। अगर मुझे अभी तुरंत भेजना है या 2 दिन बाद भेजना है, लेकिन मैं उस समय उपलब्ध नहीं रहूँगा, तो आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं। 2 दिन बाद उस तारीख और समय पर ये भेजा जाएगा। लेकिन अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। अब मैं भेज देता हूँ। यहाँ हमें कैंपेन का नाम दिख रहा है, ऑडियंस में 4 लोग हैं ये भी दिख रहा है। तो अब मैं बस सेंड नाउ पर क्लिक करता हूँ, फिर हमें एक पॉपअप मैसेज आएगा। क्या आप वाक़ई ये कैंपेन भेजना चाहते हैं? मैं सेंड नाउ पर क्लिक करूँगा, फिर हमें मैसेज सेंड सक्सेसफुली दिखेगा। बस इतना ही। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप पर हमें मैसेज मिला है या नहीं, ये चेक करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे अभी मैसेज रिसीव हो गया है, ये मैसेज ठीक से आ गया है। अब अगर आपको देखना है कि मेल में आया है या नहीं, तो मेल में भी चेक करना होगा। क्या आपने मेल में चेक किया? तो अब मुझे मेल में भी आ गया है, जेनेसिस वीकेंड ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग नाम से, है ना? वो भी आ गया है। तो ये बहुत ही परफेक्ट है, बिना किसी डिले के हमें बहुत सुंदर तरीके से बल्क मैसेजेस क्रिएट करके दे रहा है। तो बस मैं गो टू कैंपेन पर क्लिक करूँगा, तो हम फिर से मेन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए डिटेल्स में हमें किस डेट को क्रिएट करना है, टाइप ब्रॉडकास्ट, मैसेज व्हाट्सएप और ईमेल स्टेटस सेंड हो चुका है। ऑडियंस में 4 लोग हैं ऐसा दिखा रहा है। तो देखिए ये कितना जल्दी काम कर रहा है। हमारे मैनुअल तरीके में जो आधा या 3/4 समय लगता था, उसे ये बहुत कम कर देता है। हमें हर एक को अलग-अलग कस्टमर फ़िल्टर करके व्हाट्सएप पर अलग, ईमेल पर अलग भेजना पड़ता था। वो कितना बड़ा काम है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें हमसे गलती भी हो सकती है, मैसेज मिस भी हो सकता है। लेकिन ये फ़ीचर उन सबको ओवरकम कर देता है। ये बल्क फ़ीचर है। ओह! तो अब ये फीचर आ गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपने बिजनेस में ऐसी ही कोई समस्या फेस कर रहे हैं, तो अभी स्मार्ट आई का डेमो बुक कीजिए, सही ऑडियंस को सही मैसेज सही समय पर भेजिए और अपने बिजनेस की रेवेन्यू को स्मार्ट तरीके से बढ़ाइए। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं। आप संपर्क करेंगे तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो स्मार्ट आईक्यू के एक और फीचर के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।